हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपसे बात करूंगी पॉश के बारे में। पॉश इज द एक्ट जिसकी फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013। ये इसमें हम बात करेंगे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। जो भी लेडीज वर्किंग हैं, बाहर काम करने जाती हैं, अगर उनके वर्क प्लेस पे उनके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट वाली एक्टिविटी हो जाती है तो वो क्या स्टेप ले सकती हैं, उनके पास क्या राइट्स होते हैं। सबसे पहले इसमें एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वो इंटरनल कमेटी फॉर्म करे। इंटरनल कमेटी हमको हेल्प करती है कि हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कुछ भी बदतमीजी हुई है, कोई इलीगल एक्टिविटी हुई है, कोई ऐसा कंडक्ट हुआ है जो हमारी मॉडेस्टी पे इफेक्ट कर रहा है, तो इंटरनल कमेटी उस पर एक्शन लेती है। अब हम बात करते हैं कि जो इंटरनल कमेटी है ये फॉर्म कैसे होगी। इस इंटरनल कमेटी में बेसिकली एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, चेयरपर्सन विच शैल बी अ विमेन, जो एक लेडी होनी चाहिए। दूसरे 2 मेंबर एटलीस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन के होने चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज होने चाहिए। तीसरा मेंबर इसमें एनजीओ या फिर आपका कोई भी इंडिपेंडेंट पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में ना हो, या फिर आपकी कोई एसोसिएशन, वो मेंबर हो सकती है। फिर आपका एक एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। तो अब जो टेन्योर होता है इंटरनल कमेटी का, ये 3 इयर्स होता है। 3 साल के लिए ये इंटरनल कमेटी बनाई जाती है। 3 साल बाद दोबारा से इंटरनल कमेटी बनाई जाती है। अब आप इंटरनल कमेटी में कंप्लेन कैसे फाइल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी लेडी या कोई भी गर्ल किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करती है और उसके साथ किसी भी तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है उसके वर्क प्लेस पर, तो उसको रिटन में इंटरनल कमेटी को कंप्लेन देनी होगी। अगर आप रिटन में नहीं देना चाहते हैं तो आप मेल के थ्रू भी इंटरनल कमेटी को अपनी कंप्लेन दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं पनिशमेंट की, कि इसमें पनिशमेंट क्या है। कोई भी पर्सन जो किसी लेडी के, विमेन के साथ में वर्क प्लेस पर गलत एक्टिविटी करता है, उसका सेक्सुअली हरासमेंट करता है, उसको पनिशमेंट हो सकती है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स, मतलब 3 साल की सजा, जेल, 3 साल की जेल हो सकती है, या फिर फाइन, या फिर दोनों। ये डिस्कशन पावर होती है कमेटी की कि वो क्या चीज़ से उसे पनिश करना चाहते हैं, कौन सी पनिशमेंट देना चाहते हैं। एट लास्ट में यही कहूँगी, जो वर्किंग विमेन्स हैं जो बाहर काम करने जाती हैं, प्लीज़ अपना ध्यान रखें, थोड़ा सा अटेंटिव रहें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें। अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपके साथ ऊपर नीचे हल्का फुल्का कुछ भी हो रहा है तो उसकी आप कंप्लेन करें। और एक चीज़ मैं पर्टिकुलरली इसमें मेंशन करना चाहूँगी, हमारे जो लॉज है वो हमको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, हमारे राइट्स हैं। तो प्रोटेक्शन को एज अ वेपन कभी भी मत यूज़ करिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी ने आपके साथ गलत नहीं करा बट कुछ ना कुछ रिवेंज लेने के लिए, या किसी भी चीज़, कोई भी इशू है आपके बीच में, उसकी सज़ा किसी और को देने के लिए, तो गलत एलिगेशंस मत लगाइए। बिकॉज ये कुछ एलिगेशंस ऐसे होते हैं कि लड़कियों के लिए तो वो जो अपने अधिकारों का मिसयूज करने वाली चीज होती है वो आ जाती है। तो हमें थोड़ा सा लॉज को संभाल के उनका यूज करने की जरूरत है। लॉज हैं लेडीज के लिए, काफी अच्छे अच्छे लॉज है, जो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम उनको एज अ प्रोटेक्शन यूज करें, एज अ राइट यूज करें, तो वो एक हेल्दी सोसाइटी के लिए, हेल्दी सोसाइटी की तरफ बढ़ने के लिए एक अच्छा स्टेप होगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं, यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।